श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानविन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामी गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। इसके साथ साथ श्रद्धेय श्री गुरुदेव श्री भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज जो कि वृंदावन सेवाकुंज में पधारते हैं, उनकी जुगल चरणों में कोटि कोटि दंडवत करते हुए अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत करते हुए सभी के साथ को लेकर चल रहे हैं चैतन्य भागवत की ओर, जो कि मायापुर में नवद्वीप में श्री गौरांग महाप्रभु जन्म ग्रहण करने के पश्चात हम चैतन्य भागवत का कई एपिसोड यूट्यूब में अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम जो षष्ठ अध्याय का जो मध्यखंड में षष्ठ अध्याय है उसको सुनेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे नवद्वीप। अजानुलंबितो भुज कनकावादतुई संकीर्तनैकोपितरो कमलायताक्षो विशंभरो द्विजौवर जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रियो करो करुणावतारो नमस्ति काल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सविताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्ण कारुण्य परिच्छिन्न सदीश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दोधादारो भजे। तो षष्ठ अध्याय मध्यम खंड का षष्ठ अध्याय में अद्वैत आचार्य को कृपा प्रदान कर रहे हैं। तो इसका पहला और दूसरा एपिसोड हमने अपलोड कर चुके हैं। तो इस अध्याय में अद्वैत आचार्य और उनकी धर्मपत्नी गौरांग महाप्रभु के पास आए हैं मिलने के लिए। विशेष आयोजन के साथ आज अद्वैत आचार्य को किस तरीके से कृपा प्रदान कर रहे हैं, बहुत जोर शोर से कीर्तन हो रहा है और कीर्तन के साथ साथ गौरांग महाप्रभु का जो वार्तालाप है वो कैसे है अब हम सुनेंगे। तो हमें कई सारे दर्शक
कह रहे प्रभु आप यदि हिंदी में ही बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो विशेष करके चैतन्य भागवत हिंदी में रूपांतरित हुआ नहीं है, तो इसका सारांश बहुत सारे लोग करने की कोशिश किया है, लेकिन जो आदि चैतन्य भागवत है वो अभी भी बांग्ला में ही है। तो बांग्ला में मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ करके हिंदी में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। तो ये एक्चुअली जो चैतन्य भागवत है, ये संगीत के माध्यम से हम इसको परिवेशन कर रहे थे। तो बहुत सारे भक्तों का ये हमारे पास में मैसेज आया कि जो प्रभु यदि आप हिंदी में इसको ठीक से ट्रांसलेट करते हैं तो ठीक है। तो चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से, तो थोड़ा सा मैं गा करके फिर मैं हिंदी में आ रहा हूँ। खने विशाले नाचे खने बा मधु, खने बा दर्शने तृण धराय प्रचुर, खने घुरे उठे खने खने पोड़ा गड़ी, खने घन श्वास छाड़ी खने मूर्छा पाए। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु जिस तरीके से कीर्तन कर रहे हैं, तो कह रहे खने विशालो नाचे खने बा मधुर। खन का मतलब क्या है? जिस मुहूर्त, खन बांग्ला में बा संस्कृत में जैसे बोलते हैं ना, खने एक खने, अभी इस खन में इस मुहूर्त में, तो किसी मुहूर्त में इतना सुंदर नाच रहे हैं कि खने बा दसोनो तीनों धरायो प्रचुर, कभी लंबे हो जा रहे हैं, कभी छोटे हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से दर्शन दे रहे हैं। खने घुरे उठे खने पोड़ी गोड़ी जाए, घनो घनो सांस छाड़ी खने मूर्छा पाए। कभी जोर जोर से सांस छाड़ रहे हैं हर मुहूर्त में, और उसके बाद मूर्छा में प्रभु चले जा रहे हैं। तो जे करे जे कीर्तन जखनो सुनाई, जेई जखनो सुनाई सेई हय, एक भावे स्थिर नहे आनंद नाचय। गौरांग महाप्रभु स्थिर नहीं होते हैं, स्थिर नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरीके से इतना आनंद दे रहे हैं नाचने की कि सब भक्तों को एकदम भाव में विभोर कर दी। अवशेषे आशीष अवशेषे आशीष रहे दास्य भाव, बुझानो ना जाए से अचिंतो प्रभाव। आप जो गौरांग महाप्रभु जिस लीला के लिए उन्होंने आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? भक्त बन करके प्रचार करने के लिए आए हैं। दास्य भाव के अवशेषे आशीष रहे दास्य भाव, दास के अनुभाव में आ गए हैं, और बूझो ना जाए से अचिंत्य प्रभाव। किसी को समझ में नहीं दे रहे हैं कि वो एक दास है, एक भक्त है, कि भगवान नहीं होकर के भक्त बन करके वो प्रचार करने के लिए आए हैं, ये किसी को समझ में नहीं दिया। धाइया धाइया जाए ठाकुरेरो पासे, नित्यानंद देखिया भ्रुकुटी कोरी हंसे। धाइया धाइया मतलब उछल उछल के जा रहे हैं ठाकुर के पास, भगवान के जो विग्रह हैं, और नित्यानंद महाप्रभु के देख करके थोड़ा मुस्कुरा मंद मंद हंसने लगते हैं, भ्रुकुटी कोरी हंसे। हासि बोले भालो हईल आइला निताई, एतो दिन तोमारो ना लागी ना गाली ना ही पाए। हंस हंस के बोले
नित्यानंद महाप्रभु आप आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया हो गया है, हम आपको तो कोई दिशा ही नहीं मिल रहा है, आपको तो खोज खबर कुछ नहीं मिल रहा है। जाइबे को थायो आजी राखी मुँह बांधिया, खने बोले प्रभु खने बोलो माता लिया। कहाँ जाओगे, मैं तो आप यहाँ पर बांध के रखूँगा। खने प्रभु खने बोले माता लिया। जैसे मस्त मंद, माताल मतलब जो नशे करके के होते हैं, वो माताल के उस भाव से गौरांग महाप्रभु उनको बोले। अद्वैत चरिते हासे नित्यानंद राय, एक मूर्ति दुई भाग कृष्ण लीलाय। अद्वैत को चरित्र देख करके नित्यानंद महाप्रभु हंस रहे हैं कि ये जो कृष्ण लीला है, इस कृष्ण लीला में एक मूर्ति दुई भाग, दो भाग में विभजित है। कैसे है? पूर्वे बोलिया छेन नित्यानंद नाना रूपे, चैतन्येर सेवा करे अशेष कौतुके। कौन रूपे कहे कौन रूपे करे ध्यान, कौन रूपे छत्र सज्जा कौन रूपे ज्ञान। बलराम का, लक्ष्मण जी का जो यहाँ पर कृष्ण ले, पूर्वे बोली आछे नित्यानंद नाना रूपे, चैतन्य सेवा करे अशेष कौतुके। बहुत उत्साह के साथ गौरांग महाप्रभु का सेवा में नियुक्त है नित्यानंद। कौन रूपे कहे कौन रूपे करे ध्यान, कौन रूपे छत्र सज्जा कौन रूपे गान। कौन रूप में, क्या क्या रूप में, ये कोई बता नहीं सकता है। नित्यानंद अद्वैत अभेद करी जान, यही अवतारे जाने जाते भाग्यवान। यदि नित्यानंद महाप्रभु अद्वैत अभेद है, ये दोनों में कोई भेद नहीं है, इस तरीके से यदि कोई जान जाएगा तो वो नित्य ही अभावे जाने जतो भाग्यवान। वो सही से वो भाग्यवान है, बहुत ही भाग्यवान है। जे किछु कलह लीला देखाय दोहारे, से सबय चिंत रंग ईश्वर व्यवहारे। ए दुएरो प्रति जेन अनंत शंकर, दुई कृष्ण चैतन्यर प्रिय कलेवर। जेना बुझी दोहार कलह पक्ष धरे, एक बंदे आरेन निंदे सेई जन मने। अद्वैतेर नित्य देखी वैष्णव सकल, आनंदे सागर मग्न हईल विहल। हईल प्रभुर आज्ञा रहिबार तारे, ततक्षणे रहिलेन आज्ञा करिशिरे। अब आपको पूर्व लीला में, पूर्व हम एपिसोड में बताए थे, अद्वैत जी आए हैं, नित्यानंद महाप्रभु का व्यास पूजा हो गया है। अब अद्वैत को कृपा कर रहे हैं, अद्वैत आनंद में विहल हो गए हैं, क्योंकि जिसके लिए वो आराधना किया, तपस्या किया, वो आज स्वयं धरातल में आ गए हैं और खूब जोर जोर से इतना सुंदर नाच रहे हैं। सारे भक्त अद्वैत का नित्य देख करके आनंद में सब एकदम मग्न हो गए हैं। तो आप प्रभु ने उनको आपनारो गलारो माला अद्वैतेरो दिया, बड़ो मागो बोले नो हासिया। खुद का गौरांग महाप्रभु के जो बनफूल माला हिया पर डोले, तो वो जो बनफूल था, वो बनफूल के जो माला था, वो माला गौरांग महाप्रभु गले से उतार करके अद्वैत ठाकुर को गले में पहना दिए और कहें बोलो क्या चाहिए, तुम मांगो क्या चाहिए, क्या चाहिए मांगो, ये बोल करके हंसने लगे। सुनिया अद्वैत किछु ना करे उत्तर, मागो मागो पुनः बोले विशंभर। अद्वैत प्रभु ये बातें सुन करके कुछ तो बोल नहीं पा रहे, क्या बोलेंगे?
और फिर कह रहे हैं महाप्रभु हमारे ठाकुर जी, मांगो मांगो पुनः मांगो, कुछ मांगो तो जरूर मांगो। अद्वैत बोले यारे कि मांगिबू बर, जे बर चाहिलू तहा पाहिनु सकल। आपके सामने हम क्या वर मांग सकते हैं? जो वर मैंने मांगा था वो तो मुझे मिल गया, वो तो मुझे मिल गया। जो वर मैंने अपने तपस्या के द्वारा ना, अपने तप के द्वारा, आपके पूजा के द्वारा मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया। তোমারও সাক্ষাৎ করি আপনে না ছিল, চিত্তের অভীষ্ট যত সকল পাইল। आपके साक्षात में जैसे मैंने नाचा तो मेरा जो चित्त था वो अभीष्ट मत सकल सब कुछ मुझे मिल गया, और कुछ नहीं, मुझे इच्छा शक्ति लालसा नहीं है। कि चाहिमु प्रभु की बात शेष आछे यार, साक्षाते देखिलु प्रभु तोरा अवतार। मतलब कि चाहने का तो मेरा अंत हो गया कि साक्षात जिनके पास में भगवान है उससे क्या मांगना है। भगवान यदि आपको साथ मिल जाते हैं, यहाँ शिक्षा दे रहा है जी, भगवान के मंदिर में हम क्या मांगना चाहिए। तो जब स्वयं भगवान आपके सान्निध्य में है तो मांगने का जरूरत क्या है। खुद तो छत्र छाया में रख करके हमें ले जा रहे हैं। हमें एक ही आराधना क्या है, प्रभु के चरण में कैसे मैं निरंतर कीर्तन ज्ञान करते रहूं और लोगों को बारंबार प्रचार करते रहूं कि यही जीवन का सत्य है। कि चाहिमु प्रभु की ना कि बा शेषे आछे यार, साक्षाते देखिलु प्रभु तोर अवतार। कि चाहिमु कि बा नहीं जानो हो आपने, कि बा नहीं देखो तुम्हें दिव्य दर्शने। कि प्रभु आपको क्या पता नहीं है मुझे क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। आप तो खुद दर्शन देके अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं, तो मुझे मांगने का तो कुछ नहीं है। माथा ढुलाइया बोले प्रभु विश्वम्भर, तुम्हारो निमित्ते आमी होइलु गोचर। खुद सिर हिला करके झुका करके कह रहे हैं तुम्हारे चलते मैं आज गोचरन करने हुए गोचर हो गया हूँ। घरे घरे कोरी कीर्तन प्रचार, मोर जसे नाचे जनो सकल संसार। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये जो संसार है, सारे संसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोल करके पूरा संसार में कैसे नाचेंगे और हर घर घर में प्रचार किस तरीके से करेंगे। यही ब्रह्मा भव नारद आदि जार तप करे, हेन भक्ति बिलाइमु बोलिलु तुम्हारे। ब्रह्मा भव नारद आदि जो लोग इसका तप करते हैं कि भगवान के नाम जप करके हेनो भक्ति, उसी तरीका से भक्ति, हेनो भक्ति बिलाइमु, हेनो भक्ति बिलान मतलब दान करना, इस तरीके से दान करूँ। बोलिलु तो माया यदि हरे कृष्ण महामंत्र लइबे एक बार, विस्तार प्रचार होइबे तोमा सब कार। हरे कृष्ण महामंत्र का यदि नाम आप लेने सीख गए हैं तो उच्च कंठ से बोलिए और लोगों को बुलाइए। यही गौरांग महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। अद्वैत बलय यदि भक्ति बिलाइबा, स्त्री शुद्ध याति जत मूर्खेर से दिबा। विद्या धन कुल आदि तपस्यार मदे, तोर भक्ति जे जन बाधे। जे पापिष्ट सब देखी मरुक पुड़िया, अचंडाले नाचुक तोर नाम गुण गाइया। अद्वैतर वाक्य शुनि करिल हुंकार, प्रभु बोले सत्य जे तो मारो अंगीकार। तो अद्वैत महाप्रभु, अद्वैत प्रभु बोल रहे हैं
जो बाधा विघ्न ये हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण करने में आएगा तो उनको नाश कीजिए। विद्या धन कुल आदि तपस्यार मदे तोर भक्त तोर भक्ति जे जे जान बोले जे जे जान बाधे। बोले यदि गौरांग महाप्रभु का भक्ति में बाधा विपत्ति कोई आता है, कोई भक्त को बाधा देता, से पापिष्ट सब देखी मोरु को पुड़िया अचंडाले नाचू को तोर नाम गनो गाइया। यदि अचंडाल भी है, चंडाल भी है, शूद्र भी है, नीच भी है, वैश्य भी है, ब्राह्मण भी है, यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र नाम का लेते हैं तो वो निरंतर निरंतर भक्ति प्राप्त करते हैं। एसब वाक्येर साक्षी सकल संसार मूर्ख निज प्रति कृपा हईल ताहार। चंडालादि नाचय प्रभुर गुण गाने भट्टमिश्र चक्रवर्ती सब निंदा जने। भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, बनर्जी, मुखर्जी जितने भी हैं, ये जो भी निंदा गौरांग महाप्रभु के यदि कोई निंदा करते हैं तो जो ब्राह्मण यहाँ स्पष्ट रूप से लिखते हैं, यदि गौरांग महाप्रभु का यदि नहीं पूजन करते हैं वो समझिए निंदा करते हैं। ग्रंथ पढ़ी मुंड मोरी कारो बुद्धि नाश नित्यानंद निंदा करे जाइबे को नाश। यदि कोई सिर भी मुंडन करा लिया और मोटे मोटे ग्रंथ भी पढ़ लिया और पढ़ करके यदि नित्यानंद निंदा करे जाइबे को नाश। ये यदि वैष्णव का यदि कोई नित्य निंदा करते हैं या नित्यानंद महाप्रभु का यदि निंदा करते हैं वो नाश हो जाएगा। अद्वैतेरो बोले प्रेम पाइल जगते ए सकल कथा कोई मध्यखंड होइते। ये मध्यखंड है और अद्वैत को प्रेम का प्रदान कर दिए। चैतन्य अद्वैत जत हईल प्रेम कथा सकल जाने न सरस्वती जगन माथा। माता सेई भगवती सर्वजनेर जिहाय अनंत हইয়া चैतन्যের যশ গায়। सर्वे वैष्णवे गाय मोर नमस्कार इते अपराध किछु नाहु कया आमार। शशि स्त्री कय आनंद हईल आचार्य गोसाई अभिमत पाई रही लेन से ठाई। अब अद्वैताचार्य प्रभु गौरांग महाप्रभु से प्रेम प्रदान करने का पश्चात बहुत आनंद में विहल हो गए। उनका धर्म पत्नी को साथ में ले आकर के इतना आनंद में विहल हो गए कि प्रभु ने आज उनको प्रेम प्रदान किए हैं। और इस अध्याय में अद्वैताचार्य को प्रेम प्रदान करने के पास नेक्स्ट अध्याय में हम पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित का मिलन को श्रवण करेंगे। तत्पश्चात ये चैतन्य भागवत को पाठ करने का यानी कि लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य क्या है। यदि नाम में रुचि बढ़ाना है तो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के जो पद है, विश्वनाथ चक्रवर्ती के जो पद हैं और हमारे जो वैष्णव गुरु वैष्णव के जो परंपरागत है उन सब की जो टीका है उन सब टीका को अध्ययन करेंगे। तो आपको अध्ययन करेंगे या किसी वैष्णव के माध्यम से सुनेंगे जो लोग आचरण करते हैं। आचरण कोरिया करो हो प्रचार, और जो आचरण के बिना प्रचार करते हैं उस प्रचार का वैल्यूएशन नहीं है। उस प्रचार में उस तरीके से भक्तता है। इसीलिए सुदृढ़ निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ यदि हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कोई करते हैं तो इसका हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रशंसा ये हमारे जितने भी पुराण है, शास्त्र है,
सभी पुराण में भूरी भूरी प्रशंसा किया गया। जैसे यदि मैं काउंट कराऊं, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, बृहद विष्णु पुराण, आदि पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, कर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, नंदी पुराण, पुलस्त संगीता, विश्वामित्र संगीता, जवाली संगीता, ये आदि में कितना जो भी हमारे आध्यात्मिक के बुक्स हैं, आध्यात्मिक के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथ में भूरी भूरी हरे कृष्ण महामंत्र का प्रशंसा किए हैं। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आज मैंने पढ़ा है, वो सुनिए क्या लिखता है। सर्व पाप प्रशोमनम सर्वयुपद्रवनाशनम सर्व दुख क्षयं करम हरिनामानु कीर्तनम। एक बार और सुनिए। सर्व पाप प्रशोमनम सर्वयुपद्रवनाशनम सर्व दुख क्षयं करम हरिनामानु कीर्तनम। अर्थात हरिनाम संकीर्तन के सर्व विधि पाप ताप दुस्वप्न दैव अमंगल विघ्न विपत्ति जितने भी प्रभृति सर्व विधि उपद्रव एवं या कह सकते हैं या महादुखों के चिरनिर्मित है। तो इसीलिए आपको जब भी समय मिले, क्या सोने में, क्या खाने में, क्या पीने में, क्या दौड़ने में, कोई भी वर्क करते समय, किसी भी कर्म करते समय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नातस्य दुःखद भाग्यं नाधि व्याधि भयो भवत् आयुष्यं बलं तस्य वर्धयन्ति दिने दिने। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। इस तरीके से वायु पुराण में भी है। कृते जप ममो प्रीति स्त्रेतायम होम कर्म भी दापरे परिचर्या भी कलो संकीर्तन रपि। ये वायु पुराण में है। वसंति यानि कटिस्ति पवनानि महीतले नातानि तंतु लंघयन्ति कृष्ण नामानुकीर्तने। ये हरे कृष्ण महामंत्र में इतना ही बल है। एक बार खाली आप बोल के देखिए। जैसे ही एक बार बोलेंगे आपको दोबारा बोलने का कुछ इच्छा होगा, दोबारा बोलेंगे तीसरी बार बोलना इच्छा करेगा। तो इसीलिए ये जो नशा है, इस नशे को एक बार अपने शरीर के अंदर लेने का प्रयास कीजिए। हरे इसी के साथ साथ मैं आज चैतन्य भागवत को यहाँ विराम कर रहे हैं और जो भी श्लोकास मैंने बताया है उस श्लोकास का भी मीनिंग सारांश अब मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि मेरे से थोड़ा बहुत भी गलती हो रहे हैं सुनिएगा अच्छा से, क्योंकि मैं जो ग्रंथ में लिखा है उस ग्रंथ के आधार पर ही बोल रहा हूँ। मेरा कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। तो मैं सभी से विनम्र बहुत अच्छे से सुनिएगा और सुनने के बाद अपने जीवन को उतार करके दूसरे को भी यही उद्देश्य। यदि विद्या आपके पास है, आप ज्ञानी हैं और उस ज्ञान को यदि आप बांटेंगे नहीं, धन है तो धन अपने पास है, जो विद्या धन है, ज्ञान धन है, शक्ति धन है, ये सब आपके भगवान ने दिया है। तो यदि आपके पास है तो उसको